हेलो दोस्तों। धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैं स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी डालता रहता हूँ और अलग अलग स्टॉक्स की हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं। उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आज आपके लिए एक नया स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नाम है द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। इसके प्राइस एक्शन को हम लोग समझेंगे कि अभी इसमें क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, अपने पास अभी क्या नई अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जब भी हम लोग कोई भी नए स्टॉक खोलेंगे उसको सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर उसका चार्ट देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम पर उसके अंदर क्या स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईयरली टाइम फ्रेम पर, जो कि है 12 मंथ का। तो जैसे ही मैंने ईयरली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को खोला तो आपको समझ आएगा कि प्राइस जो थी ऑल टाइम हाई 382 से कंप्लीटली डाउन आई और 74 से इसने फिर से हाई लगाया 325 का। तो अभी मैं एक चीज़ बताऊं, जब भी कोई आईपीओ ओपन होता है तो आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद के अंदर क्या होता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक क्या आएगा, डाउन आएगा। और एक डाउन आने के बाद में एक जगह पे आप आके वो स्टॉक रुक जाएगा एक प्राइस पे, और वहां पे क्या चलेगा, उसका कंसोलिडेशन चलेगा और उसके बाद में क्या होगा, उसमें रिवर्सल आने की चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ से ये ओपन हुआ इसका आईपीओ, यहाँ से लिस्ट होने के बाद में कंप्लीटली डाउन आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर इसमें प्राइस अप गई। अप जाते टाइम इसने क्या किया, यहाँ पे एक ईयरली का डिमांड जोन बनाया। अगर आप देखोगे तो ये एक ईयरली का यहाँ पे डिमांड जोन है। और अभी जो प्राइस डाउन आ रही है वो अगर आप देखोगे तो इस ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस क्या आई है, डाउन आई है। ये सप्लाई जोन डिमांड जोन किस तरीके से मार्क करने होते हैं, क्या होते हैं, मैं आपको ये कंप्लीटली बता सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो ये क्या है, ईयरली का सप्लाई जोन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हाफ ईयरली पे। अगर आप हाफ ईयरली पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, वहां से डाउन आ रही थी, पर जब नीचे से प्राइस ऊपर की ओर गई तो एक शानदार हाफ ईयरली का यहाँ पर भी डिमांड जोन बनाया था, ये वाला। ये एक बहुत अच्छा हाफ ईयरली का डिमांड जोन था। प्राइस यहाँ से डाउन इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर आई और यहाँ से प्राइस कंप्लीटली रिवर्स होके 219 का फिर से इसने हाई लगाया। अभी हम इससे क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ये एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रहा है। यानी कि एक बड़ा जो बंच ऑफ ऑर्डर होता है बाइंग का, वो इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी लग चुका है। यानी कि इसके अब डाउन आने के चांसेस बहुत कम है। और जो भी छोटे मोटे टाइम फ्रेम पर जितने भी इसके अंदर अपने को डिमांड जोन मिलेंगे, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पर, उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके बाद में आप हम क्या करेंगे, इसी स्टॉक के अंदर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे एक डिमांड जोन था, वहां से चल चुकी है, बट सप्लाई जोन इसमें कोई नहीं है। सप्लाई जोन ये एक था सप्लाई जोन, वो क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। अगर देखोगे तो इस क्वार्टरली सप्लाई जोन का हाई ये था, इसके ऊपर विक जा चुकी है। पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखेंगे तो ये जो जोन है वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है। वो एक अच्छी चीज होती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। और खत्म करने के बाद में सेलर्स क्या ला रहे हैं, धीरे धीरे प्राइस को डाउन ला रहे हैं। बायर्स अपनी रेट पे लाना चाह रहे हैं कि फिर से एक बार ये लोअर प्राइस पे अपने को मिल जाए तो हम लोग और बड़े इसमें और ज्यादा शेयर्स क्या कर सकें, बाय कर सकें। उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हीं को, फुटप्रिंट को हम लोग फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इसके अंदर अपना बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे इसको और अच्छे से रिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल रही है। उसके बाद में हम लोग जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे यहाँ पे एक ये वाला जो है ये डिमांड जोन बना हुआ है। अब ये वैसे तो कोई डिमांड जोन
अगर आप नॉर्मल थ्योरी पढ़े हुए हैं तो आपको ये समझ आएगा कि ये कोई डिमांड जोन नहीं है। पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये एक डिमांड जोन है। क्यों है? क्योंकि अगर देखोगे तो प्राइस ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही थी, ऊपर गई, फिर एक बार के लिए यहाँ पे रुकी है। यहाँ पे रुकी है इस क्वार्टरली सप्लाई जोन के बिल्कुल पास में, यहाँ पे रुकी, प्राइस एकदम डाउन आई और फिर यहाँ से कंप्लीटली ऊपर गई और इसके ऊपर वीक, उसके ऊपर वीक चली गई। इसका मतलब क्या था? यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा, तभी ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन के ऊपर पूरी की पूरी प्राइस गई है। अगर यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर नहीं लगा होता ना, तो ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाती। क्लोजिंग नहीं हुई वो एक अलग बात है, पर हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा बंच ऑफ ऑर्डर लगा था, तभी इसकी प्राइस क्या गई थी, क्वार्टरली सप्लाई जोन के ऊपर गई थी। तो ये हम लोग इस वाले डिमांड जोन से समझ सकते हैं। उसके बाद में हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली पर। अगर आप वीकली पर देखोगे तो यहाँ पे इसी मंथली सप्लाई जोन यानी कि एक मंथली डिमांड जोन के ऊपर, एक मंथली डिमांड जोन के अंदर ही एक बहुत अच्छा वीकली का सप्लाई जोन डिमांड जोन बना हुआ है। ये वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है, जो कि और भी बहुत अच्छा है। इसकी आप देखोगे तो बहुत शानदार लेग आउट कैंडल है, एक पूरी काफी अच्छी बड़ी एक कैंडल बनी हुई है और क्वार्टरली सप्लाई जोन के ऊपर भी गई है इसी इसी डिमांड जोन से प्राइस। उसके बाद में हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, डेली पर, जहां पे हम लोग अपनी ट्रेड बनाएंगे। अब इसमें आप देख के बता सकते हो, कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कौन सी ट्रेड है जो हम लोग कर सकते हैं, कौन सा डिमांड जोन। आपने कमेंट कर दिया होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर आप देखोगे इसमें दो अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। सबसे पहली तो है ये वाली अपॉर्चुनिटी और दूसरी अपॉर्चुनिटी है ये वाली अपॉर्चुनिटी। हम दोनों को अलग अलग प्ले करने वाले हैं। अभी ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? अगर यही यही वाला डिमांड जोन, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसके ऊपर होता ना, यहाँ पे बना हुआ, यहाँ कहीं पे अगर बना हुआ था ना ये वाला डिमांड जोन, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता। पर ये डिमांड जोन जो है, इस यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनके क्या है, नीचे है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी बनी हुई थी, उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कराने में इसी डिमांड जोन का सबसे बड़ा हाथ है। पर हम लोग ये भी नहीं भूल सकते कि प्राइस ओरिजिनली तो यहाँ से चली थी। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इसका एकदम बॉटम है। यहाँ से क्या हुआ था, प्राइस इस हाफ ईयरली और ईयरली के डिमांड जोन से ऊपर गई, फिर यहाँ पे प्राइस रुकी, यहाँ से इसने ये लो लगाया और फिर क्या हुई है, प्राइस ऊपर गई है। अगर आप देखोगे तो ये इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो हम लोग इसमें दो अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से बन रही है कि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये तो क्या है, ओरिजिन है प्राइस का, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्डर तो इसी जगह पे लगा हुआ है। पर कहीं ना कहीं ये भी तो एक है ना, जहां से कि प्राइस को एक नया पुश मिला है ऊपर जाने के लिए। तो हम लोग इसको भी ट्रेड करेंगे और नीचे वाले को भी ट्रेड करेंगे। इसकी भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है, इसने ये वाले सारे सप्लाई जोन्स ब्रेक करे, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको खत्म किया है। ऊपर यहाँ पे क्वार्टरली के सप्लाई जोन जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे उन सबको भी खत्म किया है ऑलमोस्ट। और ऊपर क्लोज नहीं कर पाई पर वीक ऊपर गई है, इसका मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म किया है उन सबको। और बड़े टाइम फ्रेम का ऑलरेडी सपोर्ट है, तो हम लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अपनी, यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रख सकते हैं, यहाँ कहीं पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 1:2 1:4 के लिए हम लोग इसमें टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर ये तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है। तो 1:2 1:3 के लिए हम लोग इसमें आराम से इसमें टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, इस जगह पे। अगर आप देखोगे इस जगह पे हम लोग रखेंगे, ये यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहेगी, यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके अंदर हम लोग 1:2 1:3 और 1:4 के लिए भी हम लोग टारगेट इजीली कर सकते हैं। तो ये था द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट है जो मैंने मिस किया, या फिर आपको लगता है कि और अच्छे से मुझे समझाना चाहिए इन चीज़ों को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और आप इन चीज़ों को सीखने की कोशिश ज़रूर करें। मैं आपको बताता रहूँगा, पर आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ों को सीखना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।